आवाज नहीं। अब देखिए यहां से पढ़ना था ना, क्रिप्टोगेमस। कल बताए थे क्रिप्टोगेमस के कितने प्रकार, 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। याद है? चलिए यहां देखिएगा, क्रिप्टोगेमस में कैसे प्लांट रहते हैं, वैसे प्लांट ना जिसमें सीड है, इसमें सीड पाए जाएंगे नहीं, फ्लावर भी नहीं पाए जाते हैं, यहां तक इसमें रूट भी नहीं पाया जाता। ठीक है, ना रूट है, ना फ्लावर है और ना ही सीड है, फिर भी क्या है, प्लांट है। अब ये क्या क्या प्लांट है ये समझेंगे। पहला हम क्या बताए थे, थैलोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा समझते हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा में वैसे प्लांट रखेंगे जिनका संरचनाएं होती है वह थैलस होता है। थैलस मतलब किस इस तरह से, आप पानी के ऊपर में आप देखिएगा कि पानी के ऊपर में पानी के सरफेस पे इसी तरह रखा हुआ रहेगा, आप उसको आसानी से उठा भी सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर में पाए जाते हैं। 0.2 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ऐसे पानी के सरफेस पे देखे हैं फंगस या शैवाल, हरा हरा शैवाल पानी की सतह पे इसी तरह से तैरते रहता है। तो शैवाल के भी बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, शैवाल के भी प्रकार है, शैवाल का अलग अलग नाम आपको जानना है, कौन सा शैवाल कहाँ यूज होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ। तो थैलोफाइटा में जो जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, इसकी जो ऐसे प्लांट की जो संरचनाएं होती है वह थैलेस होती है। थैलेस कहने का अर्थ हुआ इसमें रूट भी नहीं पाए जाते। ठीक है, थैलेस इंग्लिश में भी थैलेस ही बोलेंगे। थैलेस की संरचना होती है। दूसरा पॉइंट आप ये समझिएगा, इसमें वस्कुलर सिस्टम या टिश्यू, सिस्टम को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू, यानी वस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। आपको यह समझना है कि वस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं। संवहन तंत्र या ऊतक नहीं पाए जाते। अब यहां समझिएगा वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। आपको टिश्यू में पढ़ाएंगे कि 2 प्रकार के वस्कुलर सिस्टम होते हैं। प्लांट में कितने वस्कुलर सिस्टम, 2। एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम। जाइलम क्या है, जैसे ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, और ये पार्ट क्या है, रूट है। तो रूट से जो ब्लड वेसल, ये आप इसमें जो वेसल्स पाए जाते हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो जाइलम पाया जाता है वह पानी को प्रत्येक सूट तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम। जाइलम क्या है, एक उत्तक है। कैसा उत्तक, प्लांट टिश्यू। कैसा, कनेक्टिंग, ये कनेक्ट करने का काम है ना, तो ये वस्कुलर सिस्टम को हम कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो प्लांट में 2 प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। या तो पेपर में रहेगा कि किस प्रकार के प्लांट में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते। यह संवहन तंत्र को 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम मतलब कहने का क्या हुआ कि जो भी फल बन रहा है, जो भी ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज को रूट में पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम। और जो रूट से मिनरल्स और पानी को सूट तक पहुंचाने का किसका काम है, जाइलम। अब इस प्लांट में ना जाइलम है और ना ही फ्लोएम, यानी संवहन तंत्र किस प्रकार के प्लांट में नहीं पाए जाते, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में न जाइलम है और न ही फ्लोएम है, न ही इसमें रूट है, न ही रूट है नहीं तो जाइलम होगा नहीं, और इसमें ना फ्लावर बन रहा है ना ही इसमें सीड बन रहा है। समझ में आ रही बात। लेकिन ये प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा है, कौन बताएगा। प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा है, कोई रीजन पढ़ाया ना जी। इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसीलिए ये थैलोफाइटा के जो प्लांट है ये अपना खाना क्या खुद बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो किस नेचर का, ऑटोट्रॉफ। किस नेचर का, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, स्वपोषी। क्या होगा, स्वपोषी।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मात्र एक ही एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। और इसका कई प्रकार है, एल्गी। एल्गी यानी शैवाल। क्या? शैवाल। एल्गी ये ऐसा प्लांट है जो कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण खोजा गया था। कभी क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार के प्लांट में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को खोजा गया था, शैवाल में। और ये बहुत तरह के शैवाल होते हैं, एग्जाम्पल में एल्गी, जैसे एल्गी में आपको पढ़ना है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है, और ये एक ऐसा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री इसे खाने के रूप में लेके जाते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के शैवाल को खाने के रूप में यूज करते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला क्या? एक शैवाल है, इसको टैबलेट के फॉर्म में या किसी पाउडर के फॉर्म में ये, और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आज भी इंडिया में नहीं कह सकते हैं, वर्ल्ड में क्या, कोरिया साइड ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्लोरेला। कोरिया के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा। और प्रोटीन ज्यादा, तो अगर प्रोटीन आपके बॉडी में अच्छा है, ठीक है, तो क्रिएटिन प्रोटीन अच्छा बनेगा, इससे बाल आपका बहुत सुंदर चमकेगा, बाल आपके क्या रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे, सीधा सीधा रहेंगे। और इंडिया में तो सीधा सीधा बहुत ब्यूटी पार्लर में होता है, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा? देखो कोरियन लड़की को या चाइनीज लड़की को देखिएगा, उन लोग का बाल पूरा स्ट्रेट रहता है, हल्का मुड़ी हिलाएगी नहीं तो उसी तरह से बाल भी हिलेगा, नम स्ट्रेट। और यहाँ कल्ली बाल होते हैं, कल्ली में समझे, एक बार झोटा पकड़ोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। उसे कंघा लेकर के सीधा करते रहो, तो उसमें हम लोग के बाल में फास्फोरस ज्यादा होता है। किसी का बाल कल्ली है, कल्ली मतलब समझते हैं, घुंघरेला, इस तरह से। इस बाल में क्या ज्यादा है? फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है। किसी का बाल बहुत स्ट्रेट है, ठीक है, तो उसमें क्या है? प्रोटीन ज्यादा है। क्या है? प्रोटीन। आप लोग का स्ट्रेट है, तब कंघी से करती है, देखो ढील निकाल रही है। चलिए हम यहाँ क्या बता रहे हैं? क्रिप्टोगेमस थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में किस प्रकार के प्लांट आएंगे? वैसे प्लांट आएंगे जिसकी संरचना कैसा होती है? थैलस। थैलस कहने का अर्थ हुआ इसमें रूट नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। और संवहन तंत्र प्लांट में कितने प्रकार के होते हैं? दो, जाइलम और फाइलम। जाइलम फ्लोएम पढ़ना है टिश्यू में, तो सबसे आप यहाँ नाम याद रखिए। जाइलम का काम है रूट से मिनरल्स और पानी को सूट तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है जो ग्लूकोज बन रहा है उसको रूट में पहुंचाना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करवाना। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। किस प्रकार के प्लांट में जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं? थैलोफाइटा। क्या शैवाल में जाइलम है? नहीं। फ्लोएम है? नहीं। ये दो प्रकार के उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण खुद करता है वो किस नेचर का? स्वपोषी। जैसे में एग्जांपल शैवाल। शैवाल का कौन सा पहला? क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? शैवाल का नाम है, जिसे अंतरिक्ष यात्री खाने के रूप में उपयोग करते हैं। हम लोग भी खा सकते हैं क्लोरेला के। आज भी अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो टैबलेट आएगा, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। तो चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट, थैलोफाइटा लिखवाते हैं। थैलोफाइटा यहां तक लिखिए इसको। प्लांट भी बना दिए क्या जी? है? कितना टाइम लगा बनाने में? दिखाओ तो। है? तुम लोग बनाते हो? तुम लोग लिखी हो जो है प्लांट की हारून पढ़ाए लिखी है? देखो दिखा दें? ठीक है, कलर देने से हर कोई सुंदर हो जाता है। नहीं, इसको अच्छा तरह सजाया, गुलाब बना दिया, कुछ तो बनाया है। चलो कुछ चमेली बना देता,
यहां तक लिखिएगा, इसको लिखवाएंगे अगर समझ में आया तो। थाइलोफाइटा तक लिखिए, उसके बाद पॉइंट लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, हो गया यहां तक? पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट में, थैलोफाइटा क्या है? एक क्लास है। थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट की संरचना, थैलोफाइटा वर्ग की प्लांट की संरचना थाइलस होती है, थाइलस, थाइलस होती है। थाइलस होती है क्योंकि इसमें रूट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें रूट यानी जड़ नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें जड़ नहीं पाई जाती है। रूट्स, रूट्स आर एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें जड़ नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट में एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, यानी लिखिएगा इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है, संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। संवहन तंत्र क्या होते हैं? प्लांट में दो प्रकार के संवहन तंत्र होता है, जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाई जाती है। दोनों याद रखना, संवहन तंत्र, जाइलम और फ्लोएम। संवहन तंत्र दो प्रकार का, जाइलम, फ्लोएम। तो लिखिए इसमें संवहन तंत्र नहीं पाए जाते, यानी जाइलम तथा, यानी जाइलम तथा फ्लोएम, यानी जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक नहीं पाई जाती है, यानी जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक नहीं पाई जाती है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अब क्लोरोफिल पाई जाती है तब प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं? हाँ, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, लिखेगा इसी में जोड़ के, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। लिखेगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा, तो वो किस नेचर का? स्वपोषी। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा शैवाल, 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 शैवाल एक ही शैवाल नहीं होता, बहुत तरह के शैवालों का नाम सुने होंगे, क्लोरेरा, बोलवेक्स, कारा, ये सब शैवाल का नाम है।
तो ये लिख लीजिएगा क्लोरेला। क्लोरेला ये एक ऐसा सवाल है जो अंतरिक्ष यात्री इसे खाने के रूप में यूज करते हैं। अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार का शैवाल को लेके जाते हैं अंतरिक्ष में? क्लोरेला। ठीक है, इस यानी क्लोरेला बोलो या शैवाल बोलो, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन। अब अंतरिक्ष में जाएगा तो खाना थोड़ी लेके जाएगा, ऐसा ही भोजन जिससे उसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब यहां से शैवाल का अक्रेंस कहां कहां से होता है? अक्रेंस समझते हैं? अक्रेंस मतलब क्या? कहां कहां शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल का उत्पादन कहां कहां होता है? सबसे पहले शैवाल मैरीन वाटर यानी पानी में मिलते हैं। एक एक्वेटिक प्लांट है, ये पानी में मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कहने का पिछले क्लास में हम समझाए थे, ये सहजीवन रिलेशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे किसी प्लांट के साथ रिलेशन के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो पहला शैवाल का अक्रेंस कहां कहां होता है? पहला ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट यानी लिख सकते हैं शैवाल पानी में पाया जाता है। शैवाल पानी में पाया जाता है। दूसरा ये सिम्बायोटिक रिलेशन में मिलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन कहने का अर्थ हुआ सहजीवन संबंध के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवन संबंध के रूप में पाए जाते हैं। तो लिखेगा पहला शैवाल पानी में पाया जाता है। दूसरा शैवाल पानी में पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट यानी ये पानी में उत्पादन इसकी ज्यादा होती है। दूसरा शैवाल सहजीवन संबंध के रूप में पाए जाते हैं। और सहजीवन संबंध के रूप में कहां पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में लाइकेन नामक प्लांट में पाए जाते हैं। लाइकेन का नाम सुने हैं? इसे लीचेन भी बोलते हैं। लाइकेन एक प्लांट है जिसे हम एयर पोल्यूटेड इंडिकेटर कहते हैं। वायु प्रदूषण को संकेत देता है। ये जहां वायु प्रदूषण न है वहीं ये प्लांट होगा, जहां वायु प्रदूषण है वहां ये प्लांट नहीं होने वाला। यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड की जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जिससे आप देखते हैं जिससे एसिडिक रेन वाटर होता है। क्वेश्चन कभी आ जाए कि अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और एक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो मात्रा सबसे ज्यादा होता है। ये बढ़ता कब है? एसिडिक रेन वाटर कैसे होता है? जब फैक्ट्री जो वगैरह है, फैक्ट्री में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका उत्पादन ज्यादा होती है। सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड पढ़िएगा केमिस्ट्री में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 3 से कम है। और वैसे एसिड जिसका पीएच वैल्यू 3 से कम हो वो कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये H2SO4 और HNO फिर धुआं स्मोक के रूप में फैक्ट्री में क्या ऐसे बाहर निकलेगा? धुआं के रूप में। ये जब धुआं के रूप में वायुमंडल में जाता है तो इसके कांटेक्ट में क्या आता है? वेपर के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में ये क्या बना देगा? H2SO4 बना देता है। ये ब्रेक डाउन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड और ये बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही एसिड रेन वाटर के रूप में दोबारा पृथ्वी पर आता है। और इससे होने वाले जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वगैरह, उसको क्षति पहुंचती है। खास करके हम लोग को भी इन्फेक्शन होता है। इसलिए बरसात का जो पहला पानी होता है ना, जो पहला सीजन होता है, उसमें भीगना भी नहीं चाहिए।
आपको स्किन डिजीज होने का खतरा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा। देखो ना, अभी जो बरसात हुआ उसमें अगर भीग गए होगे तो आपको इचिंग होने लगा होगा, सिर में, शरीर पर इचिंग, समझते हैं, खुजली, इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मात्रा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा ज्यादा होती है या किसकी मात्रा पाई जाती है, और कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों पाए जाते हैं। ये अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका जवाब क्या आना चाहिए, H2SO4। ये दोनों है तो देखना है कि बोथ है कि नहीं है, बोथ है तो लगाएंगे, और ये दोनों है, बोथ नहीं है तो इसको लगाएंगे। समझ में आई बात? क्या बताएं, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पहला दिमाग क्या आना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं है, बोथ है कि नहीं, बोथ है। और ये नहीं रहेगा तो किसको, इसको। ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा तो किसको, कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या मानेंगे, नाइट्रिक। समझ में आ रहा? तो यहाँ लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, वायु प्रदूषक को। और इस लाइकेन में दो अलग अलग किंगडम पाए जाते हैं, दो अलग अलग वर्गीकरण पाया जाता है। एक पाया जाता है क्या, फंगी, फंगी कहने का अर्थ क्या हुआ, कवक, प्लस एक पाए जाते हैं एल्गी। लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है आपको याद आना है, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। अभी बताएं, ये एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बताए ना। शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। थैलोफाइटा किसका एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, शैवाल। थैलोफाइटा में क्लोरोफिल है तो शैवाल में क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा यानी ये क्या बनाएगा, खाना। क्या बनाएगा, खाना। ये फंगी जो है, कवक है, ये व्हाइट कलर का होता है, कैसा, व्हाइट। और ये कैसा कलर का होता है, ग्रीन। जिसमें क्लोरोफिल है वो किस कलर का, ग्रीन, हरा। जरूरी नहीं शैवाल हरा भी होता है, शैवाल रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है, रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लू ग्रीन भी होता है। तो शैवाल के भी प्रकार होते हैं, लेकिन जो ग्रीन के अलावा जिसमें अलग कलर है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन अलग टाइप का। क्लोरोफिल का भी अलग अलग टाइप होते हैं, ABCD। समझ में आएगा धीरे धीरे। अब यहां देखो, लाइकेन में कौन सा दो वर्गीकरण है, कवक और शैवाल। कवक को कौन जोड़े थे, कौन बताएगा? क्लासिफिकेशन में कवक को जोड़ने वाले कौन वैज्ञानिक थे, RH व्हाइटेकर। ये पांचवा क्लासिफिकेशन है ना। पहला क्या था, प्लांट, दूसरा मतलब पहला में क्या था, प्लांट और एनिमलिया। तीसरा में क्या आया, प्रोटिस्टा। चौथा में मोनेरा। पांचवा में ये तो अलग वर्गीकरण है। शैवाल भी क्या है, अलग वर्गीकरण है। ये व्हाइट कलर का होता है, जिसके कारण से इसका मात्र एक काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण करना। इसका मात्र एक काम है कि पानी का अवशोषण करना। अब बताइए, यहां समझिएगा, लाइकेन क्या है, एक प्लांट। लाइकेन में कितने वर्गीकरण है, दो, कवक और एल्गी। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। शैवाल किस कलर का, व्हाइट। और व्हाइट है तो इसका काम क्या है, पानी का अवशोषण। ये खाना नहीं बनाता, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता भी नहीं है, ठीक है। शैवाल किस कलर का, ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या बना रहा है, खाना। लेकिन इसको खाना बनाने के लिए शैवाल को चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल, तब तो बनेगा खाना। तो इसको पानी देने का काम किसका है, कवक को। कवक इसको पानी देता और ये खाना बनाने के बाद शैवाल भी इसको इन्वाइट कर देता, आ जाओ खाने के लिए। तो दोनों एक साथ रह रहा। लाइकेन में कवक क्या कर रहा, पानी का अवशोषण। लाइकेन में शैवाल क्या कर रहा है, खाना बना रहा। यानी दो अलग अलग वर्गीकरण, दो अलग अलग है, एक वर्गीकरण के तो है नहीं। तो दो अलग अलग वर्गीकरण जब एक साथ रहता है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध।
साइंस में सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत आएंगे, 4-5 एग्जांपल है। आप देखे होंगे क्रोकोडाइल के मुंह में बहुत से छोटे छोटे बर्ड्स जा करके उसके दांतों को साफ सफाई करते हैं। नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं? खाली रील देखते हैं, डिस्कवरी वगैरह देखते हैं कि नहीं? जानवर जो क्रोकोडाइल या वैसे जानवर जो अपनी चीजों को साफ नहीं कर पाते हैं, वह छोटे छोटे इंसेक्ट्स बर्ड्स उसको साफ करते हैं। क्रोकोडाइल अपना मुंह को एक्सपैंड फैला करके सो जाता है नहीं, और छोटे छोटे पक्षी आकर के उसके दांतों में फंसे हुए मांस को खाते हैं। पक्षी क्या रेप्टाइल्स है? नहीं, वो एबीज का है। अब क्रोकोडाइल किसका है? रेप्टाइल्स का। दो अलग अलग वर्ग का है, और दो अलग अलग वर्ग का रहते हुए पक्षी क्या कर रहा है? उसके दांतों को सफाई कर रहा है। तो क्रोकोडाइल को फायदा है कि नहीं है? पक्षी को फायदा है कि नहीं है? उसको क्या मिल रहा है? भोजन। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ऐसा ऐसा एग्जांपल बहुत आएंगे। तो पहला एग्जांपल क्या आया? लाइकेन। लाइकेन में क्यों क्या आएगा? कवक और शैवाल। इसका रिलेशन कैसा? सिम्बायोटिक। चलिए, बस ये पेपर में आएगा कि लाइकेन में क्या क्या पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। कवक और शैवाल। कवक का काम है पानी को जमा करना, शैवाल का काम है खाना बनाना। यहां से लिखिए दूसरा पॉइंट, सहजीवन संबंध के रूप में पाए जाते हैं। लिखिएगा, पहला एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन लाइकेन में दो वर्ग पाए जाते हैं, कवक शैवाल। कवक के नीचे बस ये लिखिएगा, ये सफेद कलर का और ये हरा। इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पानी का अवशोषण होता है। लिख लिए कि नहीं लिखा रहा है? लिखवा दें? जल्दी कीजिएगा। हो गया? क्या क्या बोल रहा? कवक ये स्वपोषी थोड़ी है, ये अपना भोजन नहीं बनाता है, ये परपोषी है। ये तो हम लिखवाए भाई, वहां पे लिखवा रहे थे जब 5 को वर्गीकरण लिखवाए हैं। तो कवक किस प्रकार का सेल है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में मात्र एक लिखवाए थे, मोनेरा। बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है। और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर?
यादें नहीं किए हैं? सजा के रखिए, उसको क्या बोले, जस्ता लगा दीजिए एल्युमिनियम का, और उसको फ्रेम में लगा करके टांग दीजिए, बच्चों को दिखाइएगा, देखो बाबू पढ़े थे। चलो यहाँ हो गया यहां तक। अब देखिए ये दो, ये क्या बता रहे हैं आखिर, शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पहला क्या बताएं, पानी में, मैरीन वाटर में जहां साफ पानी रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में कहा, लाइकेन में भी क्या पाए जाते हैं, शैवाल, लाइकेन में शैवाल है ना। हाँ, और तीसरा स्थान, आप जब 3-4 क्लास का बुक पढ़िएगा उसमें दिया गया, शैवाल का उत्पादन स्लोथ बियर से भी होता है। स्लोथ बियर समझते हैं? बियर यही ना होगा कि BEAR होगा, AR, बियर मतलब भालू, स्लोथ मतलब आलसी, आलसी भालू। आलसी भालू कहने का अर्थ है, ये एक ऐसा भालू है कि जहां वो लेट गया वह अगले 6-7 महीना तक उठेगा नहीं, 6-7 महीना तक। अब वो खाना भूख लगल है न लगल कोई मतलब नहीं है, कोई ला के दे दिया तो सही है, आ गया कुछ तब ठीक है, उठने वाला नहीं है, क्लास छूट जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, कल पढ़ लेंगे, यही सोचता है 6 महीने बाद उठेंगे, इतना भोजन लेकर के। अब बताइए 6-7 महीना जिस जगह पर बैठा हुआ है उसके नीचे शैवाल का उत्पादन हो जाता है। क्या उत्पादन हो जा रहा है? शैवाल। तो आलसी भालू जहां पर ही बैठता है, इसे आलसी नाम क्यों बोला गया, सोच रहे हो? कहीं भी बैठेगा, अगला एकदम 6-8 महीना के लिए रिलैक्स, वो जगह उसका फिक्स, चाहे ना सरकार भी आ जाए कि जमीन खाली करवाओ, कर देगा। इसको उठा करके अलग अलग बुलडोजर यूज किया जाएगा, लेकिन ये हटेगा नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। और जहां पर ही बैठता है वहां किसका, उसके नीचे क्या बन जाता है, शैवाल, अच्छा खासा शैवाल बन जाता है, इससे अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? खाता क्या है? वो खा के बैठता है, ठीक है, वो अगले 6 महीना के लिए निश्चित रहता है। हाँ, नेक्स्ट, ये स्लोथ बियर जहां भी रहेगा, इसका यूजेज, यूजेज मतलब कि उपयोग, उपयोग कहां कहां हो सकता है? देखो, शैवाल का उपयोग क्या क्या है? पहला, शैवाल हमें ऑक्सीजन देता है, अच्छा खासा ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, और जब खाना बनेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, और सब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको पानी में मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है? पानी। और इसमें क्लोरोफिल तो है ही है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं? लिप में, लिप के किस भाग में? थैलेक्वाइटा, किस में? थैलेक्वाइट, याद है? थैलेक्वाइटा, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइटा, ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइटा, ग्रेनम। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ में क्या मिल गया? क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब की उपस्थिति में क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6, प्लस में कुछ मात्रा में पानी, और प्लस में ऑक्सीजन। तो शैवाल से ऑक्सीजन मिलेगा, यस, तो यहां से ऑक्सीजन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को स्थिर करता है। स्थिर मतलब क्या? फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण करने का काम करता है। कौन करता है? कौन? शैवाल। कौन? शैवाल। तो पहले लिखिएगा इसका उपयोग, उपयोग में लिखिएगा पहला पॉइंट। हाँ, हाँ, तो स्लोथ भी लिख लूंगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बता दिए। और बच्चा लोग को बुक में पढ़ोगे ना तो लिखा रहेगा शैवाल का, इस भालू जहां बैठेगा ना वहां से शैवाल अच्छा खासा बन जाता, लेकिन मेन उत्पादक नहीं माना जाता।
इसका उपयोग हम पहले में लिखेगा शैवाल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। शैवाल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। शैवाल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। फिक्सेशन मतलब बढ़ने नहीं देगा ये वायुमंडल में इसकी मात्रा को, ये वर्ड याद रखिएगा, फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। तीसरा उपयोग आप लोग खुद बताइए, तीसरा क्या बताए थे? शैवाल को खाने के रूप में उपयोग करते हैं। शैवाल को खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको सलाद बना के खा सकते हैं, सैलेड के फॉर्म में। शैवाल को खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा, इसको लैब में जेल के फॉर्म में यूज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का लैब, जहां बायोकेमिस्ट्री होता है वहां पर इसको जेल के फॉर्म में यूज किया जाता है। जेल समझते हैं? जेल, इस जेल का नाम है, इस जेल को याद रखिएगा, बीपीएससी पूछा है, अगार अगार जेल। अगार अगार जेल, ये जेल किससे बनता है? शैवाल से बनता है। ये जेल किससे बनता है? शैवाल से। और ये किस प्रकार के शैवाल से बनता है? तो आपको ये भी याद रखना है, जेलेडियम नाम का शैवाल से बनता है। जेलेडियम शैवाल से एक जेल प्राप्त किया जाता है जो हम लोग लैब में बनाते हैं, और उस जेल का नाम क्या है? अगर अगर या अगार अगार जेल। किस प्रकार के शैवाल से? जेलेडियम। इसका उपयोग हम बहुत जगह खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं, जैसे जेली टॉफी में भी हल्का फुल्का यूज होता है। ठीक है, देखिएगा, इसको दिखाते हैं। लैब में ज्यादा बायोकेमिस्ट्री का जहां लैब होता है ना, वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। चौथा पॉइंट में लिखिएगा, जेल बनाने में। जेल बनाने में कैसा जेल? अगार अगार जेल, ये जेल का नाम है। किस प्रकार के शैवाल से बनता है? जेलेडियम शैवाल से। इंग्लिश में लिखिएगा AGAR, AGAR जेल। अगार अगार जेल जेलेडियम नामक शैवाल से बनाई जाती है। अगार अगार जेल जेलेडियम नामक शैवाल से बनाई जाती है। चलो देखो, शैवाल दिखाते हैं। हो गया यहां तक? कितना उपयोग बताएं? 4। पहला, इससे क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। तीसरा, शैवाल को खाने के रूप में। और शैवाल से क्या बनाया जाता है? जेल। कौन सा जेल? अगार अगार। किस प्रकार के शैवाल से? जेलेडियम। पीछे सुना करो, ना तो एकदम याद नहीं करोगे घर में जाके। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। कहाँ स्टोर होगा? हिपोकैम्पस। ये भी भुला गया होगा। देखो, एक हम क्या बताए थे? क्लोरेला। क्या लिखा गया? क्या लिखा रहा है? ओ, 0 लिखा गया ना। ये क्लोरेला शैवाल है। इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, लेकिन पढ़िएगा थोड़ी। देखो, ये क्लोरेला शैवाल है। इसका पहले क्या बनाएगा? पाउडर। और पाउडर से क्या बना देगा? टैबलेट। और इस क्लोरेला शैवाल को आप खा सकते हैं, मंगा सकते हैं, इस तरह से आपको डिब्बा में मिलेगा।
ठीक है, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन पाए जाते हैं। खाया है? देखो इसका अक्रेंस कहाँ है? पानी में। पानी के सरफेस पर इसी पर तरह है। अब इसमें रूट है, फ्लावर है, सीड मिलेगा। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? थाइलो। कैसा? थाइलस। और थाइलस यानी किस क्लास में? थाइलोफाइटा में। तो थाइलोफाइटा का मेन एग्जांपल क्या हो गया? शैवाल। क्या हो गया? शैवाल। और शैवाल भी कितने प्रकार का? 4। इससे जेल भी मिल जाएगा आपको, जेल भी, जेल को भी देख सकते हैं। देखिए ये है ना जेली टॉफी, खाए हैं? नहीं खाए हैं जी? अरे चेंगवन बहुत खाता है। देखो ये अगार अगार पाउडर में आता है जेल के फॉर्म में। तो किस प्रकार का शैवाल यूज होता है? जेलेडियम। इसमें कौन सा शैवाल? जेलेडियम। देखो ये सब देखे होगे, बहुत जगह यूज किया जाता है, फेस में यूज कर सकते हैं आप। सुनो, आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा शैवाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ एल्गी। शैवाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ एल्गी, शैवाल के प्रकार। पहला लिखिएगा ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। हरे शैवाल। याद रखिएगा हरे शैवाल का दूसरा नाम है क्लोरोफाइसी। 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 तुम बात कर रही है जी? हाँ, हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफाइसी। ये आता है कि हरे शैवाल को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। देखिए कहीं भी अगर फाइसी आ गया तो इसका अर्थ होता है शैवाल, क्योंकि शैवाल के बारे में अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि शैवाल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। और कहीं भी फाइसिस वर्ड आ गया तो फाइसिस वर्ड का अर्थ ही होता है शैवाल। तो हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफाइसिस। अब ये क्लोरोफाइसिस क्यों दिया गया नाम इसका? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल का भी मेन प्रकार होता है, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रकार पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए सभी प्लांट में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए। लेकिन बी उसी में पाया जाएगा जिसका कलर कैसा रहेगा? हरा। तो कभी अगर डिटेल में क्वेश्चन आ जाए कि शैवाल में किस प्रकार का क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए ए एंड बी। ए एंड बी। और ए एंड बी प्रकार के पाए जाते हैं क्लोरोफिल, इसीलिए शैवाल कैसा कलर? ग्रीन कलर। कैसा? ग्रीन, यानी हरा रंग का। तो यहां हम क्या बताएं? ठीक है, यहां क्या बता रहे हैं कि हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। और क्लोरोफाइसिस में कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोफाइसिस में कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्या है? पिगमेंट है। आइए क्लोरोफिल का कितने प्रकार? तो इसमें क्या क्या? ए और बी। और ये ए और बी के कारण इस शैवाल का कलर कैसा? हरा। कैसा? हरा। तो पिगमेंट पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? क्लोरोफिल। और नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? क्लोरोफाइसिस। समझ में आया?
तो हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। देखो ना, हरा मतलब क्या, ग्रीन, क्लोरोफिल, तो क्लोरो और फाइसिस मतलब क्या हो गया, शैवाल, तो क्लोरोफाइसिस। तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस कहा जाता है। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस कहा जाता है। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस कहा जाता है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, हरे शैवाल में, हरे शैवाल में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बी, ए और बी, हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी प्रकार के पाए जाते हैं, ए और बी प्रकार के पाए जाते हैं। ए और बी प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, वर्णक है। कैसा वर्णक, हरा देने का, ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल कि हरे शैवाल का एग्जाम्पल क्या होगा, पहला याद रखिएगा वोल्वेक्स, वोल्वेक्स याद रखिए, वोल्वेक्स, वोल्वेक्स क्या है, शैवाल है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, शैवाल है, ये इसी में आ जाएगा, वोल्वेक्स, क्लोरेला, वोल्वेक्स, क्लोरेला। चलिए यहां से तीन चीज हम याद रखना है। क्लोरोफाइसिस किस प्रकार का शैवाल, क्लोरोफाइसिस हरा, हरा किस, कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन कौन बोला जी, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल, कितने प्रकार का, दो। क्लोरोफिल का जैसे चार होता है, ए बी सी डी ई तक होता है, लेकिन मेन कौन, ए और बी, ए और बी। अगर हरा शैवाल है या हरा रंग का प्लांट है, उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल और ए और बी दोनों रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल हमेशा पाए जाते हैं, ए प्रत्येक प्रकार का, लाल रंग का प्लांट हो या ब्राउन कलर का हो, ये क्लोरोफिल पाए जाएंगे। लेकिन जो कलर डिसाइड करता है, क्लोरोफिल का दूसरा पार्ट करता है। तो ये लिख लीजिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को हिंदी में क्या बोलेंगे, भूरा शैवाल। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिएगा ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम थियोफाइसिस होता है, थियोफाइसिस। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम थियोफाइसिस होता है। थियोफाइसिस, थियोफाइसिस। नेक्स्ट पहला, दूसरा, अब ये ब्राउन क्यों होता है, तो इसमें क्या क्लोरोफिल पाए जाते हैं, नहीं, इसमें अलग प्रकार का वर्णक पाया जाएगा। इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक कहने का अर्थ हुआ पिगमेंट,
पिगमेंट जो प्लांट को रंग देने का काम करता है पाया जाता है फिकोजैंथिन। लिख लीजिएगा, भूरे शैवाल में भूरे शैवाल में फिकोजैंथिन वर्णक पाई जाती है। भूरे शैवाल में फिकोजैंथिन वर्णक पाई जाती है। भूरे शैवाल में फिकोजैंथिन वर्णक पाई जाती है। और ये फिकोजैंथिन होने के कारण इसमें जो क्लोरोफिल ए तो रहेगा लेकिन बी नहीं रहता है, इसमें बी नहीं पाए जाते हैं, सी पाए जाते हैं। फिकोजैंथिन क्या है? वर्णक। यही वर्णक पूछा जाएगा कि किस वर्णक के कारण शैवाल भूरा रंग का होता है, फिकोजैंथिन। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल का कितने प्रकार? दो, ए और सी। ए और सी तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, भूरे शैवाल में ए तथा सी प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। भूरे शैवाल में ए तथा सी प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सी, इसके नाम, इसका मेन वर्ड क्या हो गया? फिकोजैंथिन। और फिकोजैंथिन का कलर क्या हो गया? ब्राउन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि क्लोरोफिल सब में है तो हरा सब हो जाएगा। मेन क्या डिसाइड कर रहा है? इसका एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ही याद रखना है। लिख लीजिएगा, ल्यूमिनेरिया। ल्यूमिनेरिया क्या है? एक शैवाल है। कैसा शैवाल है? ल्यूमिनेरिया। ये ल्यूमिनेरिया एक ये आता है ल्यूमिनेरिया। इसमें एक और लिख लीजिएगा, वॉल्वेक्स और कारा में लिख लीजिएगा एक CHAR। इसको क्या पढ़ेंगे? कारा। क्या पढ़ेंगे? कारा। ये पॉइंट दे दीजिए। कारा किस प्रकार का शैवाल है? हरा। ल्यूमिनेरिया किस प्रकार का शैवाल है? भूरा। ये दो याद रखना शैवाल का नाम, कारा ल्यूमिनेरिया। कारा ल्यूमिनेरिया। कारा कैसा? हरा। ल्यूमिनेरिया कैसा? भूरा। इसको इसमें लिख लीजिएगा, वॉल्वेक्स, कारा, इसको चारा नहीं पढ़िएगा, चारा पढ़ दीजिए। कोई कारा है, क्या है? कारा। भूरे शैवाल का नाम याद रखिएगा, ल्यूमिनेरिया। क्या याद रखेंगे? ल्यूमिनेरिया। चलिए अब नेक्स्ट, हो गया? याद हुआ जी? पहला क्या बताएं? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। ए और बी, जिसके कारण इसका कलर कैसा? हरा। एग्जाम्पल, वॉल्वेक्स, कारा, क्लोरेला। दूसरा क्या बताएं? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम फियोफाइसिस। इसको क्या बोलेंगे? फियोफाइसिस। आपको यही याद रखना है। ठीक है, फियोफाइसिस। फियोफाइसिस में कौन सा वर्णक? फिकोजैंथिन। दिखाई देना कौन सा वर्णक? फिकोजैंथिन। फिकोजैंथिन में कौन कौन सा क्लोरोफिल? दो, ए और सी। सी किसके कारण? फिकोजैंथिन। और इसी कारण कैसा कलर? ब्राउन, भूरा। अब लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या याद रखिएगा? ल्यूमिनेरिया। तीसरा लिखिएगा, लाल शैवाल। रेड एल्गी। लाल शैवाल का दूसरा नाम, नाम से ही याद हो जाएगा, रेडोफाइसिस। लाल शैवाल का दूसरा नाम रेडोफाइसिस। लाल शैवाल का दूसरा नाम रेडोफाइसिस।
लाल शैवाल में कौन सा वर्णक पाए जाते हैं, आपको याद रखना है फाइकोअर्थिन। अर्थिन का अर्थ होता है रेड। अर्थिन मतलब क्या हो गया, रेड। और फाइको मतलब क्या हो गया, शैवाल। अर्थिन मतलब क्या हो गया, रेड। और फाइको मतलब शैवाल। तो इसमें कौन सा वर्णक पाए जाते हैं, फाइको अर्थिन। लाल शैवाल में जो मेन वर्णक है जिसके कारण से शैवाल का रंग कैसा, लाल, कौन सा वर्णक के कारण, फाइको अर्थिन। फाइको अर्थिन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइको अर्थिन में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा। इसमें क्लोरोफिल का भी दो प्रकार होते हैं, एक ए और दूसरा डी। ए और डी, ए और डी। ए और डी। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जेलेडियम। जेलेडियम बताए ना अभी, जेलेडियम क्या है, शैवाल। कैसा शैवाल, लाल शैवाल। इससे क्या बनता है, जेल। कौन सा जेल, अगार अगार जेल। तुम लोग नहीं खाई हो, खाई हो, यस सर। तो शैवाल तो खाई हो, बोलती है शैवाल नहीं खाते हैं। अगर बाल सुंदर करना है, चेहरा सुंदर करना है, ठीक है, तो क्या खाना पड़ेगा, शैवाल। सुबह सुबह एक प्लेट खा के आया करो, ठीक है, नहीं सैलेड के फॉर्म में। शैवाल अच्छा रहता है, नहीं। इसका इधर ईस्ट में, ईस्ट कहने का अर्थ हुआ पूर्वी भारत में, इसका चटनी बनाते हैं लोग। शैवाल को अच्छा तरह धोया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इसको बनाया जाता है। शैवाल नहीं मिलेगा, इतना तो पानी जमा रहता है जी, छान लो जाके, मिलेगा ही नहीं शैवाल। हाँ, शैवाल का पहचानने का अच्छा है मैरीन वाटर, यानी जहां साफ पानी है वहीं मिलेगा शैवाल, ठीक है। जिलेडियम, लाल शैवाल का कौन सा एग्जाम्पल, जिलेडियम। भूरे शैवाल का लिमनेरिया, भूरे शैवाल का लिमनेरिया। और हरे शैवाल का कारा वोल्वेक्स, कारा वोल्वेक्स, कारा वोल्वेक्स। जिलेडियम, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और बच रहा है, उसको भी लिख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट लिख लेना चौथा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोफाइसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोफाइसिस, साइनोफाइसिस। साइनोफाइसिस। इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, थियोसाइनिन पाया जाता है, थियोसाइनिन। थियोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में थियोसाइनिन
थियोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण से इस शैवाल का कलर होता है ब्लू ग्रीन दोनों होते हैं। ब्लू ग्रीन नीले हरे शैवाल। क्या क्या पूछ रहे हो जी? क्या पूछ रहे हो? तेज बोला करो है, चमक रहा है क्या नम्मा? तो थियोसाइनिन इतना बड़ा में लिखा हुआ है, थियोसाइनिन ATOCNIN। अब इसको भी ब्रैकेट में ना लिख देना तुम लोग, ठीक है? थियोसाइनिन, थियोसाइनिन वर्णक है जो किस प्रकार के शैवाल में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? जिसके कारण से इस शैवाल का कलर कैसा? ब्लू मतलब नीला और ग्रीन मतलब हरा। इसका हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखेगा? नीले हरे शैवाल। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एनाबेना। एनाबेना टीका, एनाबेना देखे हो? हाँ, एनाबेना कोई आदमी थोड़ी है, देखना पड़ेगा। एनाबेना एक सीरियल है, ठीक है, ड्रामा। उस पूरा नाम नहीं है सीरियल का, पाकिस्तानी सीरियल है एनाबेना। हाँ, क्लोरोफिल इसमें प्रत्येक प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें क्लोरोफिल लिखना है ए तो रहेगा, ए के साथ ई भी रहता है और कुछ मात्रा बी, यानी प्रत्येक प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं कम मात्रा में, लेकिन मेन लिख लेना ए और ई। क्या है, कौन कौन से है जी? ब्लू नीली, ब्लू नीले हरे शैवाल, ए और ई। सबसे दो पॉइंट याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोफाइसिस। दूसरा नाम क्या हो गया? साइनो। कौन सा पिगमेंट? थियोसाइनिन। एग्जाम्पल एनाबेना, एग्जाम्पल एनाबेना। नोट पॉइंट दे दो, ये एनाबेना का उपयोग कहां करते हैं? ये आता है, एनाबेना एक ऐसा शैवाल है जिसका हम उपयोग खेतों में करते हैं, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में। क्वेश्चन आता है, खाद के रूप में शैवाल का उपयोग होता है? हाँ होता है। किस प्रकार का शैवाल? एनाबेना एंड नोस्टेक। लिख लीजिएगा नोट में, नोट पॉइंट देकर के, एनाबेना तथा नोस्टेक। नोस्टेक हिंदी में भी नोस्टेक, एनाबेना तथा नोस्टेक शैवाल का उपयोग, शैवाल का उपयोग फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, एनाबेना तथा नोस्टेक शैवाल का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक समझते हैं ना? खाद, खेतों में उर्वरक कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी उत्पादन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खाद यूज किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजर क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। उसमें शैवाल का भी उपयोग करते हैं। कौन सा शैवाल? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन ब्लू ग्रीन एल्गी? एनाबेना और नोस्टेक, एनाबेना और नोस्टेक। यहां से सवाल खत्म। क्या पढ़ रहे थे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मेन एग्जांपल किया शैवाल। शैवाल के बारे में अध्ययन करना, फाइकोलॉजी। लिख लेना कहीं, शैवाल के बारे में अध्ययन करना, फाइकोलॉजी। शैवाल कितने प्रकार का? चार। कितने? चार। पहला क्या? पहला हरे शैवाल। कौन सा शैवाल? हरे। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। हरे शैवाल का दूसरा नाम क्लोरोफाइसिस। इसमें कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। बस क्लोरोफिल, ये अभी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। एग्जाम्पल कारा बोल्वेक्स, कारा बोल्वेक्स। दूसरा बताइएगा, दूसरा क्या बताए थे? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम थियो। अब इसका पिगमेंट
फिकोजैंथीन क्या हो जाएगा, फिकोजैंथीन। इसका एग्जाम्पल ल्यूमनेरिया, लैमनेरिया नहीं ल्यूमनेरिया, क्या बोलेंगे ल्यूमनेरिया, लैमनेरिया लैमनेरिया कर रहा था, ल्यूमनेरिया, ठीक है। आप तीसरा रेड, रेड शैवाल का दूसरा नाम रेडोफाइसिस, कौन सा वर्णक, फाइको अर्थिन, कौन सा फाइको अर्थिन। और इसका एग्जाम्पल क्या, जिलेडियम, क्या जिलेडियम। और लास्ट में बताएं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम साइनोफाइसिस, कौन सा वर्णक थियोसाइनिन। और एग्जाम्पल एनावेना नोस्टेक। एनावेना नोस्टेक एक ऐसा शैवाल है जिसका उपयोग उर्वरक में किया जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना कि कौन सा शैवाल का उपयोग उर्वरक में होता है, एनावेना और नोस्टेक। समझ में आया। कल पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा।